बच्चा अभी एक दूसरा सम जो कर रहा है वो आप बोलोगे शेडो रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना, इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 मीटर। तो हमें टावर की जो हाइट दी हुई है वो 30 मीटर है, तो हमने ये टावर ड्रॉ कर दिया, 30 मीटर का टावर है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद बोला हुआ है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द सन एल्टीट्यूड, ऐसा बोले सन एल्टीट्यूड, आपको बोले सन एल्टीट्यूड तो वो ध्यान में रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा। यहाँ पे एक आपको ध्यान में रखना होगा कि सन एल्टीट्यूड मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हमने ऐसे करके लिखा हुआ है बच्चा, ये ना दिया हो तो भी आपको समझना पड़ेगा। सन एल्टीट्यूड दिया हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही आएगा, जो आपको ध्यान से प्रॉपर समझना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, आपने शेडो बोल दिया है, यहाँ पे सन आपने ड्रॉ कर दिया, इस बार सन का थोड़ा अलग बनाते हैं, चलो प्रॉपर बना देते हैं। अब बोलोगे सर ये लो, चलो बच्चा क्योंकि बहुत सीरियस नहीं रहा जैसा मेरे से, थोड़ा एटमोसफियर लाइट हो तो समझने में इजी रहता है। तो चलो बच्चा आप बोलोगे सर अभी आगे चलते हैं, आप बोलोगे सर ये शेडो की लेंथ है और ये जो है हमने वो एंगल बना दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हम उसको प्रॉपर लिख देते हैं ए बी सी। तो आप बोलोगे ए बी इज अ हाइट ऑफ अ टावर, जो हमारा है 30, सी बी जो है वो आपको ढूंढना है, क्या करना है, तो आप बोलोगे सर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ शेडो। तो ऑब्वियसली ये जो सी बी है वो लेंथ ऑफ शेडो है और वो ढूंढना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट में आगे जाना है वो सिंपल पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये है 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी बी, जिसके अंदर आप लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर हमें पता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चा ये सम अभी पुराना हुआ है कंसेप्ट, तो अभी मैं ये हर बार नहीं बोल रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मैं मान के चलता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। आप बोलोगे सर क्लियर है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो P अपॉन बी, और नहीं पता है तो आप प्रॉपर देख लो। तो आप बोलोगे सर ये आप बोलोगे परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस जो है वो CB है और परपेंडिकुलर AB है। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे tan 45 सर 1 होता है और AB जो है सर वो हमारा कितना है 30, और आप बोलोगे सर CB हमें ढूंढना है, जो लेंथ ऑफ शेडो है CB इज इक्वल टू 30। हमारा फाइनल आंसर CB आ गया और इसके साथ आप बोलोगे लेंथ ऑफ शेडो हमें मिल गया। तो बच्चा ये सब में मुझे जो लगता है आपको ध्यान में रखना पड़े, हाईलाइट करना पड़े, वो मेन पॉइंट ये है, सन एल्टीट्यूड बोला हुआ है तो आपको वो समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थोड़ी लैंग्वेज मैंने थोड़ा क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई करके रखा हुआ है जिससे आपको क्लैरिटी आए, लेकिन एग्जाम में आपको बोला हुआ है सन एल्टीट्यूड इज 45, तो आपको वो समझ लेना है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इसके साथ बच्चा हम यही लेक्चर खत्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।